हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 फरवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कल देश का बजट भी जारी हो चुका है और इसके बारे में भी कुछ और महत्वपूर्ण नए अपडेट आ रहे हैं, आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को कल असम राज्य के कृष्ण गुरु सेवाश्रम में वर्चुअली रूप से वहाँ के कीर्तन में शामिल होंगे। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, देश को मिली सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। CDL कसौली लैब के टेस्ट में ये पास हुई स्वदेशी दवाई और अब हमारे देश की 9 से 14 साल तक की सभी लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ये एक टीका है जो बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। अक्सर कई महिलाओं को लंबी उम्र में जाने के बाद सर्वाइकल कैंसर जो प्राइवेट पार्ट में होता है, इसकी बड़ी समस्या देखी जाती है और हमारे देश में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है, देश की सभी 9 से 14 साल तक की लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही कि व्हाट्सएप बोला सुप्रीम कोर्ट में कि लोग उसकी पॉलिसी मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 अखबारों में विज्ञापन देखकर बताइए। वह देखिए खेल समाचार पर कल बजट के दौरान अच्छी खबर आई। भारत ने T20 में सबसे बड़ी जीत हासिल की, न्यूजीलैंड को 168 रन से हराया। गिल का शतक भी देखने को मिला, पांड्या ने 4 विकेट लिए और इस तरह से आखिरकार टीम इंडिया ने तीसरे T20 मैच को जीतते हुए पूरी सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। वैसे खेल समाचार की बात हो रही तो आपको बता दूं, फरवरी के दूसरे सप्ताह में WPL प्लेयर्स का ऑक्शन होगा। मुंबई या दिल्ली में होगी नीलामी, BCCI तय करेगा फाइनल डेट और वेन्यू। अच्छा, बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ओपनिंग वीक पर हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है पठान फिल्म। KGF 2 और बाहुबली 2 के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मात्र 7 दिन में वर्ल्ड वाइड 640 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया, यानी इतनी कमाई कर ली है। वैसे आपने ये फिल्म देखी या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, वहीं 6 फरवरी को होगा राजधानी दिल्ली के मेयर का चुनाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने लगाई मुहर। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्योता भेजा है। G20 बैठक से पहले जून में वो अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिकी संसद में स्पीच देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला, 20,000 करोड़ का IPO रद्द कर दिया अडानी ग्रुप ने। हाल ही में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के मार्केट वैल्यूएशन में काफी गिरावट देखने को मिली। कई सारे अडानी ग्रुप के कंपनीज के शेयर भी काफी ज्यादा गिर गए थे और इसी बीच अडानी कंपनी का यह फैसला वाकई में चौंका देने वाला है। अडानी ग्रुप का कहना है कि निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जाएंगे और ये फैसला क्यों लिया, तो इसके पीछे अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी का कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी बोर्ड के IPO को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, वहीं पंजाब राज्य में पानी बचाने के लिए नियम आज से लागू हो चुका है। 300 क्यूबिक मीटर से ज्यादा जमीनी पानी दोहन पर प्रति क्यूबिक 22 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। बड़ी खबर है, गुजरात में जो मोरबी ब्रिज हादसा हुआ था ना, उस पर देखिए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और एवा कंपनी के MD को जेल भेज दिया है। मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर किया था इन्होंने। 30 अक्टूबर को पुल टूटने से 91 लोगों की जान गई थी, याद होगा यह हादसा तो आपको। अच्छा भाई दोस्तों, बिहार राज्य के बजट पर अपडेट आ रहा है कि इसी महीने 28 फरवरी को पेश होगा बिहार का बजट। 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र, 22 बैठकें होंगी। गुजरात राज्य में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब बिना लाइसेंस नहीं कटेगा मुर्गा या बकरा। 2 दिन के अंदर 58 मीट की दुकानों को सील किया है, बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी इसलिए। गुजरात राज्य में अहमदाबाद नगर निगम प्रशासन की तरफ से ये सख्त नया नियम लागू किया गया और धीरे धीरे दूसरे सभी डिस्ट्रिक्ट में ये नियम लागू होगा, यानी कि अब मीट की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। वैसे गुजरात की बात हो रही है तो आपको बता दूं, गुजरात पुलिस ने एक खास मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। अब वाहन चालकों को रियल टाइम ट्रैफिक का अपडेट मिलेगा कि किस सड़क पर कितना ट्रैफिक है, कम है या ज्यादा है। गूगल मैप की तरह आप गुजरात सरकार के इस रोड इज नाम के मोबाइल ऐप से रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट ले पाएंगे। अच्छा, वहीं मार्केट से एक और बड़ी खबर आ रही है कि रिलायंस कंज्यूमर और श्रीलंका की मलीबन बिस्किट के बीच एक समझौता हुआ। अब भारत में भी बिकेंगे इस कंपनी के उत्पाद। वहीं देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक और बड़ा दावा किया कि साल 2023 में भारत और चीन मिलकर चलाएंगे दुनिया को। दोनों देशों के कंधों पर होगी ग्लोबल ग्रोथ की जिम्मेदारी और ये वाकई में हिंदुस्तान यानी भारत के लिए भी एक बड़े गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये कहना है। अच्छा, वहीं देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। अब आधार कार्ड के जरिए भी आप अपना SBI का UPI एक्टिवेट कर पाएंगे, मतलब डेबिट कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वह देखिए राजधानी दिल्ली में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है। अब शिकायत दर्ज कराना काफी आसान होगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मात्र 65 पैसे प्रति किलोमीटर आपको टोल टैक्स देना होगा और 2 घंटे में तय होगा राजधानी दिल्ली से जयपुर तक का सफर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा, हमारे देश का बजट जारी हो चुका दोस्तों और बजट पर किन लोगों ने क्या राय दी, देखिए जरा आप। देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट का क्या कहना है बजट को लेकर। बीजेपी ने बजट को उम्मीदों वाला बताया तो वहीं विपक्ष बोला कि महंगाई और बेरोजगारी की तो इसमें बात ही नहीं की। अलग अलग लोगों ने बजट को लेकर अपनी अलग अलग राय रखी। इनकम टैक्स स्लैब में छूट देने से लोगों को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, कई लोगों का यह भी कहना है। तो वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस बजट को मित्रकाल बजट बताया। कहा कि सरकार के पास भविष्य का रोड मैप नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बजट का स्वागत करते हुए कहा, आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। तो वहीं देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी आम बजट की तारीफ की। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बजट को वरदान बताया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को बड़ा उम्मीदों का बजट बताया और कहा
कहा कि गरीब और किसान वर्ग को फायदा मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स पर भी बड़ी राहत मिली है। पीएम बोले कि गरीबों के सपने पूरे होंगे, विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा ये बजट। तो वहीं हमारे देश के जो उद्योग जगत, उद्योग कारोबारी है, उन्होंने भी बजट को सराहा है और कहा कि रोजगार में इससे इजाफा होगा। अमृतकाल का पहला मजबूत बजट बताया। पंजाब के लुधियाना में देखिए उद्योगपतियों की एक बैठक हुई बजट के बाद और बजट से खुश नजर आए। बोले एमएसएमई को मिलेगा बूस्टर, युवाओं के पास इंडस्ट्री लगाने का सुनहरा मौका है, सीमेंट और स्टील कारोबार भी बढ़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बजट को सराहते हुए बोले कि युवा, महिला, किसान इससे लाभान्वित होंगे। 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों पर भी केंद्रित रहा बजट। हालांकि दोस्तों अभी कुछ समय पहले भारत और चीन के बीच विवादों का माहौल रहा था, लेकिन उसके बावजूद इस साल के बजट में हथियार खरीद के लिए बजट कम रखा सरकार ने। पैसा बचाने के लिए सरकार अग्निपथ योजना लाई, फिर भी हथियार से ज्यादा सैलरी और पेंशन पर खर्च किया जाएगा। लेकिन वैसे सैलरी के लिए आर्मी को सबसे ज्यादा बजट मिला इस साल। अच्छा, वहीं इसके अलावा पैन कार्ड को लेकर सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया। अब पैन कार्ड सारे सरकारी डिजिटल सिस्टम में इस्तेमाल हो पाएगा। मतलब आधार कार्ड से भी ऊपर हो गया अब पैन कार्ड। इतने दिनों पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरने के लिए काम आता था, लेकिन सरकार का कहना है कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल होगा, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के जैसे पैन कार्ड का उपयोग होगा। वही देखिए सरकार के बजट की कुछ और बड़ी प्लानिंग में आपको फटाफट से रैपिड हेडलाइंस न्यूज बता देता हूं। दिसंबर 2023 तक आएगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी। 1275 स्टेशनों को आधुनिक बनाएगी मोदी सरकार। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत कोच बनाने का लक्ष्य रखा है। पहियों के लिए ऑर्डर भी दे दिया रेलवे ने। इसके अलावा मेट्रो ट्रेनों के विकास को लेकर भी देखिए आम बजट में देश भर की विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए सरकार ने 19,518 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वही गरीबों के लिए भी बजट में कुछ विशेष ऐलान देखने को मिले हैं। देखिए आप जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत का पैसा वापस देगी सरकार। अच्छा, इसके अलावा विदेश यात्रा के साथ बाहर पैसे भेजना अब थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि टीसीएस को 20% करने का प्रस्ताव रखा बजट में सरकार ने। टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। जैसे टीडीएस होता ना, वैसे ही विदेशों में पैसे भेजने के लिए टीसीएस करता तो वो अब 20% कटेगा। 20% मतलब। अच्छा, इसके अलावा देश में बम्पर नौकरियां भी आएगी। रोजगार बढ़ाने के लिए भी सरकार ने एक मेगा प्लान रखा है, जिसमें वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री 4.0 में कोविड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी और ड्रोन्स को कवर किया जाएगा। वहीं सरकार हमारे देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज और 22 एम्स हॉस्पिटल भी खोलेगी। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को भी बड़ी सौगात मिली है। 7 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में भी खुलेंगे, नर्सिंग महाविद्यालय। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मजबूत बनेगा हमारा देश। एआई को बढ़ावा देने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, जिससे बच्चे और युवाओं में भी आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, काफी चीजें महंगी हुई है, काफी चीजें सस्ती भी हुई है। बजट में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, मोबाइल फोन समेत कई सारे सामान सस्ते हुए हैं। सस्ता क्या क्या हुआ तो कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं। बच्चों के खिलौने सस्ते होंगे, साइकिल, लिथियम सेल्स, लिथियम आयन बैटरी वगैरह सस्ती होगी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ते होंगे। मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, बायोगैस से जुड़ी चीजें, हीरे के आभूषण, कपड़े, मोबाइल कैमरा लेंस, ये चीजें सस्ती होगी। महंगा क्या क्या हुआ तो आप देख सकते हैं। एक तो तंबाकू उत्पाद, जिसमें सिगरेट महंगी हुई है। सिगरेट अब आपका कलेजा ही नहीं बल्कि जेब भी फूकेगी। सरकार ने सिगरेट वगैरह और इस तरह के प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है। इसके अलावा सोना और चांदी के ज्वेलरी, आभूषण वगैरह जो है ना, वो महंगे होंगे। बारिश वाला छाता महंगा होगा, हीरा डायमंड महंगा होगा, जो घरों में हम इलेक्ट्रिक चिमनी लगाते हैं वो महंगी होगी। प्लेटिनम वगैरह की रेटें भी बढ़ी हैं। शराब भी महंगी होगी और आयातित चांदी के सामान, इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी भी महंगी होगी। साथ ही एक्सरे मशीन वगैरह भी महंगी होगी। तो ये कुछ महंगा सस्ता को लेकर सरकार ने फैसले लिए हैं, लेकिन कई सारी चीजों पर टैक्स में कटौती की गई है और इसके चलते मोबाइल फोन, टीवी, कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम वगैरह ये कम होंगे। बजट में आम आदमी के लिए ये थोड़ी राहत भरी बात देखने को मिली है वाकई में। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैसला जो कल के बजट में लिया गया वो ये कि इनकम टैक्स छूट की सीमा को 8 साल बाद सरकार ने बढ़ा दिया है। और कोरोना काल के दौरान शुरू हुई मुफ्त राशन योजना भी गरीबों को अगले 1 साल और मिलती रहेगी। इसका भी जिक्र देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के भाषण के दौरान किया। लेकिन जो टैक्स को लेकर बड़ा फैसला रहा उसमें 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपकी है तो अब आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 0 रुपए टैक्स लगेगा 7 लाख रुपए तक इनकम पर। पहले इसकी लिमिट 5 लाख थी, उसको सरकार ने 2 लाख बढ़ा दिया है। और इसके अलावा न्यू टैक्स स्लैब भी लागू कर दिया सरकार ने। रिवाइज्ड टैक्स स्लैब की टेबल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। अब कितने लाख रुपए तक की कमाई पर कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? 15 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो टैक्स वगैरह को लेकर सरकार के ये फैसले रहे। और इसके अलावा देखिए आप पेंशन धारकों को, बुजुर्गों वगैरह को पहली बार बजट में टैक्स की छूट का भी ऐलान किया गया। अब सालाना 15,000 रुपए बच सकेंगे। वो कैसे, तो इसकी भी जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक की डिटेल बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। और ऐसा ही एक फायदा आपको पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में भी मिलेगा। अब 5 नहीं बल्कि पूरे 10,000 रुपए बचेंगे आपके। बजट में सरकार ने पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम में नई सीमा, एकल खातों के लिए लिमिट्स वगैरह को बढ़ा दिया है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, जो मंथली इनकम स्कीम वगैरह होती है ना, उनको लेकर। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आयुष में भी अब बड़े शोध रिसर्च होंगे। कोविड के बाद रिसर्च की दुनिया में भी बजेगा भारत का डंका। सरकार ने मेडिकल रिसर्च के लिए भी इस साल अच्छा खासा बजट रखा है। अच्छा, इसके अलावा एमएसएमईज के लिए भी बड़ी राहत की बात है। क्रेडिट गारंटी योजना में बदलाव किया है। 9,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट रहा। अब डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ाई
पढ़ाई करेंगे भारत के बच्चे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से घोषणा की गई है कि जल्द ही हमारे देश में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी, जहां बच्चे घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर देश दुनिया की अलग अलग किताबें पढ़ पाएंगे। इसके अलावा देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में युवाओं को दक्ष बनाएंगे ये स्किल इंडिया सेंटर। बाकी एजुकेशन को बूस्टर देने के लिए 157 नर्सिंग कॉलेज वगैरह की घोषणा की गई है, मैंने आपको बता ही दिया। किसान भाई लोगों के लिए कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में क्या बड़े ऐलान रहे, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, हमारे देश की महिलाओं, माताओं, बहनों को भी बजट में बड़ा तोहफा मिला है। महिलाओं के लिए स्पेशली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। और इस योजना में महिलाएं 2 लाख रुपए तक बचत का पैसा जमा कर पाएंगे, जिस पर 7.5% ब्याज भी देगी सरकार। जैसे पीएफ वगैरह होते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना होती है, उस तरह से ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए होगी, जिसमें हमारे देश की माताएं, बहनें, लड़कियां अकाउंट ओपन करवा सकेगी। और ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना है ना, बचत पत्र योजना, इसमें 2 लाख रुपए तक निवेश करके 7.5% ब्याज का फायदा ले पाएंगी महिलाएं। तो ये वाकई में एक सबसे बड़ी घोषणा रही महिलाओं को लेकर। अच्छा, बजट के बाद कुछ सोशल मीडिया पर मीम्स भी शेयर किए गए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बजट में सेबी को भी एक अहम जिम्मेदारी दी गई। एनआईएसएम में एजुकेशन का स्टैंडर्ड तय करेगा अब सेबी, डिग्री डिप्लोमा देने का अधिकार भी मिला है। ऑनलाइन गेम खेलना भारी पड़ेगा, बजट में सरकार ने टैक्स लगाने का ऐलान भी कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग से जीती हुई कुल राशि पर अब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो 10,000 रुपए तक की मौजूदा सीमा, छूट की सीमा थी, उसको भी खत्म करने का ऐलान किया है बजट में। वहीं किसान भाई लोगों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को मदद मिलेगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी खोले जाएंगे। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ राज्य में भी नई संभावनाएं देखने को मिल रही। एकलव्य आवासीय विद्यालयों में भर्तियां होगी। विशेष संरक्षित जनजातियों तक पहुंचेगा तेज विकास। मिलेट एक्सपोर्ट का भी फायदा मिलेगा। और एकलव्य स्कूलों में भर्तियों को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर भी सरकार ने बड़ी घोषणा की। बजट में 38,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्तियां होंगी। तो ये कुछ बजट के प्रमुख हाइलाइट्स और पॉइंट्स रहे। वैसे तो मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दिए थे, लेकिन आज एक बार फिर से रिवाइज कर दिए ताकि देश के आम आदमी को पता चल जाए, है ना। चलिए दोस्तों, आज के कुछ मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच हुआ और इसमें 2 विदेशी टूरिस्ट की मौत हो गई। 19 लोगों को बचाया गया बर्फ में दबा स्की रिसोर्ट। वहीं राजस्थान में अगले 4 दिन पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। माउंट आबू में तापमान फिर माइनस में पहुंच चुका। कई शहरों में पारा 6 डिग्री तक नीचे आया। मध्य प्रदेश में भी फिर कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। घना कोहरा रहेगा और बारिश की भी चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी भारी बर्फबारी का माहौल जारी है। 3 नेशनल हाईवे समेत 350 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं। 550 ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 2 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और दक्षिण केरल वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए, बजट डे पर सोना महंगा हुआ, चांदी में भी उछाल देखा गया। सोने की कीमत में 1090 रुपए की बड़ी तेजी आई और अभी सोने का रेट 57,942 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1947 रुपए का तेज उछाल देखा गया, मतलब लगभग 2000 रुपए एक ही दिन में उछली चांदी। और अभी चांदी का रेट 69,897 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, चलिए कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। चीन के लोगों में आई हर्ड इम्यूनिटी। अमेरिका 11 मई को कोविड इमरजेंसी खत्म करेगा। और वहीं भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 60 नए मामले सामने आए और अभी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1783 चल रही है। वैसे कोरोना पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही दोस्तों कि इंसानों के बाद अब हिरणों को शिकार बना रहा कोरोना। जहां अमेरिका में बड़ी संख्या में हिरण कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन में सामने आया कि लगभग 5700 नमूने लिए, जिनमें से 40% हिरण कोरोना से संक्रमित पाए गए। तो ये कुछ माहौल चल रहा है देश दुनिया में कोरोना का। और चलिए अब अपन आज के कुछ एजुकेशनल अपडेट देख लेते हैं। देखिए, सीएमए जून एग्जाम पर खबर आने की अब 10 फरवरी तक आप सीएमए के जून परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ICMAI की तरफ से आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। वहीं झारखंड से बड़ा अपडेट है कि 23 अप्रैल से होगी बीएड परीक्षा। 10 फरवरी से भरे जाएंगे आवेदन, बोर्ड ने जारी की सूचना। अच्छा, पेपर लीक को लेकर गुजरात सरकार ने सख्त फैसला लिया और कहा कि भर्ती परीक्षा पेपर बेचने वालों को 7 साल की जेल होगी और खरीदने वालों को भी 3 साल की जेल हो सकती है। पेपर लीक की घटनाओं को रोक लगाने के लिए गुजरात सरकार इस तरह का सख्त कानून लाने जा रही है। अच्छा, वहीं हरियाणा राज्य में एक नया नियम लागू हो चुका है। 5 के बजाय अब 6 साल की उम्र में बच्चों को मिलेगा पहली कक्षा में एडमिशन। राजकीय स्कूलों के लिए सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया। शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिए। अब सरकारी स्कूलों में अगले साल से 6 साल के विद्यार्थी ही पहली कक्षा में एडमिशन यानी कि दाखिला ले पाएंगे। अच्छा, ICAI के CA फाउंडेशन एग्जाम रिजल्ट पर अपडेट आ रहा दोस्तों की 3 या 4 फरवरी को रिजल्ट जारी होगा दिसंबर सेशन का। और इग्नू यूनिवर्सिटी ने भी एक नया PG डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया। 3 भाषाओं में आप ये कोर्स कर पाएंगे। और ये नया कोर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि न्यूज एंकर वगैरह जो होते हैं ना, उनके लिए न्यूज मीडिया स्टडीज पत्रकारिता वगैरह से संबंधित ये नया कोर्स लॉन्च किया गया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के गरु में भी दरारें देखी जा रही। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ भी लोगों
लोगों में अब डर का माहौल पैदा हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर देखिए एक बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में खोया हुआ रेडियो एक्टिव कैप्सूल 20 दिन बाद मिल चुका है। सड़क किनारे पड़ा था। इसके रेडिएशन से स्किन और हड्डियों को खतरा है। बिल्कुल एक छोटा सा कैप्सूल, मतलब हाथ की घड़ी जो बांधने की आती है ना, उसमें जो सेल लगा होता ना, उतना सा एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल खो गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो काफी इसको मतलब आर्मी की टीम वगैरह और वहाँ की जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट टीम है वो इसे ढूंढ रहे थे। 20 दिन पहले ये गुम हो गया था, लेकिन मिल गया। अच्छी बात है ये, क्योंकि इससे काफी ज्यादा रेडिएशन रिलीज हो रहा था, जिससे लोगों में कैंसर वगैरह का खतरा पैदा होता है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको बजट कैसा लगा। आप भारत के इस बजट को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? 10 में से 5, 4, 6, 8, 3, 2, 1, 10 कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए मुझे। आपकी राय, आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा। आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन भी यही है, ताकि हम एक अनुमान लगाते दोस्तों कि आखिर देश में कितने लोगों को बजट पसंद आया या नहीं आया। आप अपनी रेटिंग जरूर लिखिएगा, 10 में से कितने स्टार देना चाहेंगे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई भी सवाल है ना, तो बेझिझक पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया हो तो डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, ताकि आप कभी कोई काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।